नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपी9 न्यूज़। एसपी9 न्यूज़ में आज हम लोग जिक्र करेंगे कि कन्हैया कुमार को जिस नीयत से, जिस इंटेंशन से, जिस इरादे से उन्हें कांग्रेस में लाया गया था, क्या बाखूबी वो चीज़ें हो रही हैं। सवाल ये भी है कि राहुल गांधी ने जिस रिस्क को लिया, जो दावे खेले कन्हैया कुमार के साथ, क्या वो पूरे हो रहे हैं। अगर ऐसा हुआ है तो क्या यूपी में चुनाव होने वाले हैं, क्या बिहार के बाद उन्हें जिम्मेदारियां दी जाएंगी। बहुत सारे सवाल हैं कन्हैया कुमार और राहुल गांधी को लेकर, जिस पे आज हम लोग बातचीत करेंगे। नेहा इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। नेहा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल ये है, एक तरफ कैप्टन अमरिंदर जब इस्तीफा दे रहे थे तो दूसरी तरफ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी शिमला चली गई थी। लेकिन वहां से लौटने के दौरान, लौटते ही उसी दिन कन्हैया कुमार ने कांग्रेस की सदस्यता हासिल कर ली, यानी उसकी जो है दामन थाम लिया राहुल गांधी की मौजूदगी में। तमाम वरिष्ठ नेता नेहा नाराज चल रहे थे कन्हैया कुमार को लेकर कि कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वामपंथी के लोग हैं, लेफ्ट सोच रखने वाले लोग हैं, सीपीआई के नेता हैं। लेकिन इसके बावजूद राहुल गांधी ने किसी की नहीं सुनी और उनकी सदस्यता दिला दी, यूपी में जिम्मेदारियां दी, उसमें फेल होते नजर आ गए। तो क्या मान लिया जाए कि राहुल गांधी ही सिर्फ एक ऐसे वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, एक ऐसे युवा नेता है, यूं कहें पूर्व अध्यक्ष भी हैं, जो सिर्फ कन्हैया का साथ देते नजर आ रहे हैं, बाकी नेता उनसे अलग चल रहे हैं, क्यों? नेहा, देखिए, कन्हैया कुमार पर अगर एक बार नजर डाली जाए उनके पिछले करियर पर या उनके राजनीति सफर पर, तो वो काफी वक्त से सुर्खियों में आते रहे हैं। और खासकर तब से वो ज्यादा सुर्खियों में जब से उनकी नारेबाजी वाली जो खबरों में बात आई थी कि उन्होंने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में इस तरीके के नारे दिए हैं। मतलब कि देखा जाए तो हाँ, देश विरोधी नारे। तो अगर देखा जाए, नजर डाली जाए तस्वीरों पर, तो पूरा ऑल ओवर यही बात निकल के आती है कि ज्यादातर लोग, चाहे वो किसी भी पार्टी के लोग हों, उनको देश विरोधी का नाम देते हैं। तो कहीं ना कहीं, और जब कन्हैया कुमार ने कांग्रेस ज्वाइन किया था, शामिल हुए थे कांग्रेस में, तब यही बात उठी थी विपक्षी पार्टियों की तरफ से कि कांग्रेस अब देश विरोधियों को भी अपनी पार्टी में शामिल करने लग गई है। तो कहीं ना कहीं इस चीज को देख सकते हैं हम कि कन्हैया कुमार को एक देश विरोधी का नाम दिया है, वो बिना किसी बेवजह तो दिया गया होगा, उन्होंने कुछ ऐसा किया होगा। और जिस तरीके की नारेबाजी की थी उन्होंने, उसको देखकर बिल्कुल लगता है कि वो देश विरोधी है। चलिए छोड़िए, वो पहले की बात है। लेकिन अगर अब की तस्वीरों पर नजर डाली जाए कि किस तरीके से राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी में कन्हैया कुमार को शामिल किया, और जैसे आप बता रहे हैं कि सिर्फ अकेले ही उन्होंने बिना पार्टी अलग मान के, प्रियंका गांधी के बगैर ही कन्हैया कुमार को पार्टी में शामिल कर लिया। तो हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं सिर्फ कन्हैया कुमार को जो समर्थन कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं, वो सिर्फ राहुल गांधी दे रहे हैं। अब इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है, देखिए वो तो ना हम जानते हैं ना आप जानते हैं, लेकिन बस ये बता सकते हैं आपको, या मैं अपने विचार से बता सकती हूँ कि देखिए, कन्हैया कुमार एक युवा नेता है और उनकी लोकप्रियता भी काफी हद तक है युवाओं में। जब से वो देश विरोधी वाला उन्होंने जो नारा दिया था, तब से वो काफी ज्यादा सुर्खियों में है। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी चुनावों को लेकर ये सोच रहे हैं कि अगर कन्हैया कुमार पार्टी में शामिल होते हैं, और वो शायद इस मौके को छोड़ना नहीं चाहते थे कि वो पार्टी में शामिल ना करें कन्हैया कुमार को, चुनावों के फायदों को देखते हुए, और एक युवा की फौज टीम बनाई है राहुल गांधी ने। वो चाहते हैं कि ऐसे नेता, बिल्कुल नेहा आप जो कह रही हैं बिल्कुल सही है, कि ऐसे नेता को हाथ से न जाने दे जिसको इस वक्त कांग्रेस को जरूरत है। लेकिन मैं कांग्रेस पे और सवाल लूं, राहुल गांधी कन्हैया पे सवाल लूं, जो आपने बातें कही हैं नेहा, मैं उससे एक सवाल लेना चाहता हूं कि ये 2016-17 के आसपास का ये मामला है, जब कन्हैया कुमार जेएनयू के अध्यक्ष रहे, वहां छात्र अध्यक्ष रहे, जब उन्हें जो है ये देश विरोधी नारे लगे। लेकिन 2014 के बाद अगर नेहा देखा जाए तो देश में कुछ ऐसे परंपरा बन गए हैं कि आज अगर मौजूदा सरकार से आप सवाल पूछते हैं तो आप देशद्रोही हैं, अगर आप उनके नीतियों पे सवाल पूछते हैं तो आप आतंकवादी हैं, अगर आप उनका समर्थन नहीं करते हैं तो आप देश विरोधी हैं। ये तमाम चीजें हैं। तो आरोप लगना एक अलग बात होता है, साबित होना एक अलग बात होता है। तो आरोप के बेस पे किसी की छवि को इस तरह से खराब करना, मैं 2-3 एग्जांपल दे के आपसे सवाल पूछता हूँ। रिया चक्रवर्ती, आपने बाखूबी देखा कि किस तरह से क्या हुआ, एक मासूम लड़की की जिंदगी को किस तरह से बर्बाद किया गया। फिर अभी आर्यन खान का भी एक मसला आया, जो आपने देखा किस तरह से हाथरस का जब मामला हुआ था, तब कितने ऐसे पत्रकार हैं जो बेचारे बेकसूर थे, उनको यूएपीए लगाकर सिर्फ इसलिए क्योंकि सरकार की आवाज उठाई थी, उन्हें आज भी जेल में ठूंस दिया गया है। जब सीए को लेकर प्रोटेस्ट हुए थे, कितने मासूम को लेकर हाईकोर्ट से लेकर, इलाहाबाद हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक योगी सरकार को फटकार लगाए, उसके बावजूद आज तक ये लोग जेल से नहीं छूटे। मेरा सवाल ये,
आरोपों के आधार पर किसी को बदनाम करना, आरोप के आधार पर किसी को जेल में ठूसे रखना, ये कैसी नीति है? वो भी तब जब सरकार को सुप्रीम कोर्ट हमेशा फटकार लगाती रही है। क्या तो मान लिया जाए कि आज देश में ऐसे हालात बन गए हैं कि अगर आप सवाल पूछेंगे, क्योंकि आज बहुत वक्त लोग हो गए हैं जो सरकार से सवाल पूछते हैं, क्योंकि उसमें हम मिलाने वाले ज्यादा लोग हैं, तो ये परंपरा चल गई है कि अगर आप सवाल पूछेंगे तो आप देशद्रोही हैं, आप सवाल पूछेंगे तो देश विरोधी हैं, फिर आपको कहा जाएगा पाकिस्तान चले जाए। क्या यही कन्हैया कुमार के साथ हुआ? क्योंकि उनपे भी सिर्फ आरोप लगे हैं, नेहा अभी तक जो है साबित नहीं हुआ। कन्हैया ने बार बार कहा कि चार्जशीट फाइल कीजिए, अगर हमने गुनाह किया तो हमें सजा मिलनी चाहिए, सजा मिलेगी। तो क्या उनके आरोप जो लगा रहे हैं कन्हैया कुमार कर रहे हैं वो सही है, या फिर जो देश में अभी हालात चल रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, वो सही है? नेहा देखिए, आपकी मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ, जैसे कि आपने बताया कि किस तरीके से आरोप लगाए जाते हैं और जो सरकार के खिलाफ बोल लेते हैं या फिर सरकार से ही बिल्कुल फेस टू फेस होकर कोई सवाल पूछ लेते हैं, वो तो देशद्रोही, आतंकवादी का उनको नाम दे दिया जाता है। बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही है। और इसका साफ और सीधा नया ताजा उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। देखिए, लखीमपुर वाली घटना में प्रियंका गांधी को जिस तरीके से बंद किया गया, बस हिरासत में लिया गया बिना किसी सबूत के, बिना किसी एफआईआर के। एफआईआर भी बाद में हुई है, उनको अंदर भेजने के बाद में एफआईआर हुई है। तो देखिए, इसमें भी कहीं ना कहीं वही वाली आपकी बात सच हो गई है कि उन्होंने कुछ नहीं किया था, वो सिर्फ लखीमपुर जा रही थी और एक नेता है, वो अपने पद के ओहदे से वो वहां पे जा रही थी, लेकिन उनके पद को भी ना देखते हुए सरकार ने, क्योंकि वो उस राज्य की सरकार है, उत्तर प्रदेश की सरकार है, और वो उत्तर प्रदेश की सरकार के अंदर थी, इस वजह से उनको बंद कर दिया, हिरासत में ले लिया गया। देखिए, एक उदाहरण ये है, और जैसे कि और उदाहरण आपने बताई, तो इस बात में वाकई बहुत सच्चाई है कि जो सरकार के खिलाफ बोलते हैं, और बहुत से ऐसे पत्रकार है। देखिए, आपने अभी के पत्रकारों की बात कही है, ये नए मुद्दे, एनआरसी का मुद्दा नया है, हाथरस वाला मुद्दा नया है। कुछ ऐसे वरिष्ठ पत्रकार हैं जो कितने वक्त से जेल में है, अभी तक उनका नाम ही किसी की जुबान पर नहीं आता। कितने बड़े बड़े ऐसे पत्रकार हैं कि उन्होंने सरकार के खिलाफ उनकी सच्चाई लाने की कोशिश की और वो आज तक जेल में बंद है अपनी पत्रकारिता छोड़कर। तो बिल्कुल मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ। और बात रही कन्हैया कुमार की, तो जैसे आपने अभी बताया कि हाँ बिल्कुल उनके ऊपर आरोप है, लेकिन उनके अगर कामकाज को देखा जाए, उनके राजनीतिक सफर को देखा जाए, तो वो बड़े सटीक तरह के इंसान है, एकदम अपने काम को लेके बड़ा सतर्क रहते हैं। एग्जैक्टली और यही वजह है कि आज राहुल गांधी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े हुए। एक छोटा सा और आखिरी सवाल नेहा आपसे जो जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से राहुल गांधी कन्हैया का साथ दे रहे हैं, भले ही बिहार में हार हुई है उपचुनाव में, उसके बावजूद भी साथ खड़े हैं, अगर यूपी चुनाव में दोनों की एक साथ एंट्री होती है तो कितना बड़ा फर्क डाल पाएंगे? देखिए, उपचुनावों की हार से हम पहली बात तो ये साबित नहीं कर सकते कि विधानसभा चुनाव में भी हार मिलेगी। ये तो एक ट्रेलर था। ठीक है, कन्हैया कुमार को नई जिम्मेदारी दी गई थी, चलो कोई नहीं, लेकिन हाँ अगर राहुल गांधी और कन्हैया कुमार उत्तर प्रदेश में एंट्री करते हैं तो वाकई में कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, क्योंकि दो लोग दो होते हैं और एक लोग एक होता है। और राहुल गांधी काफी मतलब देखा जाए तो बड़े अच्छे नेता है और उनको तजुर्बा भी है, और कन्हैया कुमार को अभी नई जिम्मेदारी मिली है, तो वाकई में दोनों मिलकर उत्तर प्रदेश में कुछ अच्छा करके दिखाएंगे। और इसी की उम्मीद है कि कांग्रेस जो अपना खोया वजूद है उसको लौटाने के लिए तमाम हथकंडे अपनाने में लगी हुई है। अब देखना होगा कि आखिर राहुल गांधी जो दावे कन्हैया के साथ खेल रहे हैं किस वक्त आखिर उनको सही साबित होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नेहा हमें इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहें SPN न्यूज़। नमस्कार।